जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज दोस्तों मनुष्यों का कल्याण करने वाली मोक्षदा एकादशी के विषय में आपको 5 काम की बातें बताने वाली हूँ। इन बातों को करने मात्र से आप केवल करोड़पति ही नहीं, उससे भी बहुत अधिक अमीर बन सकते हैं। देखिए, कल है 14 दिसंबर 2021 की तारीख और कल के दिन मोक्षदा एकादशी एवं गीता जयंती, यह दोनों ही पर्व मनाए जाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी से बड़ा कोई दिन नहीं होता, और जिसमें मोक्षदा एकादशी का विशेष महत्व होता है, क्योंकि इस दिन पे ही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। मनुष्यों के जीवन का कल्याण करने वाला महान ग्रंथ गीता इसी दिन पे उपदेशित हुआ था। दोस्तों, सबसे पहली बात मैं आपको बता रही हूँ, जो लोग भी अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वह अपने जीवन में एक बात का ध्यान ज़रूर रखें। आपको संकल्प लेना चाहिए। जब भी आप अपने लिए कोई ऐसा कार्य चुन लें जिसे आप करना चाहते हैं, उसे आपको संकल्प के साथ पूर्ण करना चाहिए। यानी दिन रात एक ही कार्य को लेके चिंतन मनन करते हुए उस कार्य को करने के लिए मेहनत करना चाहिए। ऐसा स्वयं श्री कृष्ण जी ने गीता में हम सबको बताया है कि रोज़ रोज़ अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं बदलना चाहिए। बहुत सोच समझ के अपने जीवन में उद्देश्य को निर्धारित करते हुए प्रतिदिन उस उद्देश्य के लिए हमें कर्म करना चाहिए। तो जो लोग चाहते हैं वो चाहे धनवान बने या फिर उनके रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएं, जीवन में उन्हें सफलता तरक्की मिले, उन्हें अपने जीवन में उस उद्देश्य को निर्धारित करते हुए एक पत्र प्रभु श्री हरि विष्णु को ज़रूर लिखना चाहिए। सफ़ेद रंग का कोरा कागज़ लेके लाल रंग की कलम से या स्याही से पत्र पे अपना जीवन उद्देश्य रख के भगवान के चरण कमलों में समर्पित कर देना चाहिए। यह उपाय आप चाहें तो अपने घर के मंदिर में करें, और यह पेपर आप 1 महीने से लेके 1 वर्ष तक अपने घर में रखा रहने दें, या फिर किसी आसपास के मंदिर में जाके भगवान के श्री चरणों में अपने उद्देश्य को समर्पित करके उनसे शक्ति की प्राप्ति करना चाहिए। क्योंकि जीवन में चाहे वह मोक्ष प्राप्त करना हो या फिर किसी कार्य के लिए सफलता प्राप्त करना, हम सबको यह शक्ति परमपिता परमेश्वर ईश्वर से ही प्राप्त होती है। अब दोस्तों, बहुत ही अचूक आपको ऐसे ज़बरदस्त उपाय बता रही हूँ जिन्हें आप ज़रूर करिए। पहला उपाय आप सुन चुके हैं, अब दूसरे उपाय पे आ जाते हैं। अमृत वेला के समय आप सभी को उठना चाहिए। एक ऐसा नियम आपको बना लेना चाहिए। अमृत वेला यानी सुबह 4 बजे से लेके 5 बजे का समय, जो सूर्य उदय के पहले के 48 मिनट होते हैं, उस समय उठ के यदि आप अपने जीवन का मुख्य उद्देश्य जो आप प्राप्त करना चाहते हैं उस विषय के लिए कार्य करते हैं, तो आपके जीवन का वह मूल उद्देश्य आपको अवश्य ईश्वरीय कृपा से प्राप्त हो जाता है। श्री हरि विष्णु भगवान को प्रसन्न करने के लिए आप कल के दिन पे तुलसी दल, जिसमें ऊपर बीज लगे रहते हैं, जिन्हें हम मंजीरी कहते हैं, ज़रूर अर्पित करें। एकादशी का दिन श्री हरि विष्णु का प्रिय दिन होता है। इस दिन भक्त जो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ प्रभु के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं और फिर स्वयं उसी प्रसाद रूपी भोजन को ग्रहण करते हैं, उनके मन में इतनी शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि जीवन की समस्त वस्तुएं उनके सामने स्वतः ही खिंची चली आती हैं। देखिए, आत्मविश्वास को बनाए रखने वाला प्रभु का साथ आपको सानिध्य तभी मिलेगा जब आप इस प्रकार के छोटे छोटे कार्यों को बहुत ही श्रद्धा और भक्ति के साथ करेंगे। और नाम जाप की विशेष महिमा हमेशा से रही है। ऐसे में एकादशी की रात बहुत ही विशेष होती है। यह धन धान्य सुख सौभाग्य प्राप्ति की रात होती है। ऐसे में एकादशी की रात में 9 बजे से लेके 12 बजे के बीच में अच्छे साफ कपड़े पहने, सफ़ेद रंग के पीले रंग के कपड़े पहने, अपने पूजा के मंदिर में शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं,
आप जो कलावा होता है लाल रंग का, उसका भी दीपक जला सकते हैं और उसमें थोड़ा सा केसर डाल सकते हैं। यदि ऐसा संभव ना हो तो रुई का दीपक बनाएं, उसमें थोड़ा सा केसर डालें और भगवान के लिए भोग ज़रूर रखें। वहाँ बैठ के संपूर्ण इच्छा शक्ति के साथ भगवान के चरणों में एकाग्र चित्त होकर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। विष्णु भगवान के एक एक नाम इस संसार की हर तरह की चीज़ों को आप देखेंगे बताते हैं कि स्वयं श्री विष्णु भगवान ही करता हैं, कर्म हैं। हर प्रकार की चीज़ जो हम मनुष्य जीवन में देख पाते हैं स्वयं श्री विष्णु हैं। यदि आप इस प्रकार से भगवान को जान जाएंगे तो जीवन में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। विष्णु भगवान का विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना एकादशी के दिन पे जीवन के बड़े बड़े कष्ट दुख को दूर कर देता है। घर में रात के समय धूप दीप जला के ईश्वर नाम का चिंतन करें। उसके बाद आप अपने घर में जो कमल गट्टे की माला हो या तुलसी की माला हो या चंदन की माला हो, उस पे विष्णु नाम का या विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सबसे पहले किस मंत्र का जाप करें, यह आप सभी पूछते हैं। तो आपको यदि कोई गुरु मंत्र मिला हो तो आप गुरु मंत्र का जाप करें। 11 माला 5 माला कम से कम करें, क्योंकि यह आपके जीवन में आपको एकाग्र चित्त होके आपके कर्मों को करने का साहस देंगे। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरुदेव के चरणों में ही स्वयं श्री हरि विष्णु आपका उद्धार करते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले गुरु मंत्र करना चाहिए। जिन लोगों ने कोई गुरु मंत्र नहीं लिया है या जो विष्णु जी की साधना उपासना ही करना चाहते हैं, वो ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र करें, आपका कल्याण होगा। 12 अक्षर यानी 12 अक्षर का विष्णु जी का यह महामंत्र मनुष्य मात्र का कल्याण करने वाला, समस्त सृष्टि की चीज़ों को प्रदान करने वाला, सुख सौभाग्य देने वाला यह मंत्र आपका भी कल्याण करेगा। आप एकादशी के दिन पे जो भी नियम बताए जाते हैं उसके अनुसार आचरण करें। झूठ मत बोलें, निंदा न करें। कोई भी ऐसा कार्य जो व्यर्थ में आपके जीवन की शक्तियों को बर्बाद कर रहा हो, उन कार्यों को न करें। आपके जीवन में स्वयं श्री विष्णु आपको हर प्रकार की मनोकामना की प्राप्ति कराने लगेंगे। अब दोस्तों, कोई भी व्रत पूजा जब तक या कोई विशेष दिन हो, जब तक हम दान पुण्य नहीं कर लेते वह दिन अपने आप में पूर्ण नहीं हो पाता है। तो एकादशी की तिथि में आपको एक विशेष बात का ख्याल रखना चाहिए। किसी के और के घर का अन्न अनाज नहीं खाना चाहिए या किसी का दिया हुआ भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस दिन पे आपको अनाज का वितरण करना चाहिए। ऐसे मनुष्य जो भूखे हैं या जिन्हें अनाज की ज़रूरत है, उन्हें अनाज और खाने पीने की वस्तुएं दान में देना चाहिए। जैसे कि गौमाता को भोजन कराना चाहिए और मंदिरों में भी दान देना चाहिए। अन्न का दान महादान होता है। अन्न का दान करने से मनुष्य के पापों का क्षय हो जाता है। आप सब ने सुदामा जी की कथा तो सुनी ही होगी। एक समय सुदामा जी थोड़े से चावल के दाने लेके श्री कृष्ण से मिलने जाते हैं और श्री कृष्ण उन चावल के दानों को बहुत ही प्यार से खा लेते हैं। जब सुदामा जी वापस अपने घर पहुंचते हैं तो उन्हें कुटिया की जगह महल मिलता है और उनके जीवन के हर कष्ट भी दूर हो जाते हैं। ऐसे ही यदि आप चाहते हैं आपके जीवन के सभी कष्ट दूर हों तो चावल का विशेष तौर पे दान करना चाहिए। इतना चावल जिसमें किसी ब्राह्मण का परिवार एक समय भोजन कर ले, यानी 1 किलो या 1.25 किलो चावल विष्णु मंदिर में जाके इसका दान दे देना या किसी गरीब नारायण को इस चावल का दान देना आपके जीवन के कई प्रकार के पापों का क्षय कर देता है। इस प्रकार से पूजा पाठ अर्चन करने मात्र से आपकी हर मनोकामना हर इच्छा पूरी हो जाती है। भगवान स्वयं उन भक्तों के साथ रहते हैं जो उनमें श्रद्धा और विश्वास रखते हैं।
इस घोर कलयुग में आपको भगवान श्री हरि विष्णु में विश्वास करते हुए अपने कर्मों को करना है और जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति करनी है। तभी आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे और आपको सफलता प्राप्त होगी। अब दोस्तों, आप भी कर्मठ बने, अपने कर्मों को करें। आज का वीडियो यदि पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें और नीता विक्रम चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल भी सब्सक्राइब करें। आपके लिए एक नया वीडियो लेके जल्दी ही मिलती हूँ। तब तक के लिए जय माता रानी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।